हेलो साथियों, मैं आपका सुमन गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कंडीशन होता है लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और वीडियो आज का कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरे लोगों को भी ये शेयर करें कि आप यहाँ पे और उनको बताएं कि 10th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो कि एक आपको सोचिए तो ये एग्जाम का लास्ट पीरियड है और उसमें हम आपको टॉपिक वाइज करा रहे हैं, तो ये एक टाइप से आप लोग का रिवीजन ही हुआ, या आप लोग को नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन में कुछ कंडीशन होते हैं। क्या होता है कंडीशन? इसमें 3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर दे देता है कि इक्वेशन दे दिया है और उसमें कंडीशन दे दिया कि हैज नो सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2, मतलब a1 बाय a2 का जो वैल्यू होगा वो b1 बाय b2 के बराबर होगा, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं होगा। सिर्फ a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल होगा और c1 c2 इक्वल नहीं होगा। ठीक, नो सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें तीनों बराबर होगा, दोनों इक्वेशन का तीनों बराबर। क्या क्या, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। ठीक है, इसमें तीनों बराबर होगा। और तीसरा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बराबर नहीं होगा। तो हम लोग क्या पढ़े, 3 कंडीशन बताइए। 3 कंडीशन पढ़े हम लोग, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो ये कब कब होगा, जब a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, और कह सकते हैं a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2, हमको c1 से मतलब नहीं है। और फिर दूसरा में क्या पढ़े हम लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें क्या था, इसमें तीनों बराबर होगा, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। और तीसरा क्या पढ़े, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको शो करना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये हमको शो करना है। चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पे a1 क्या होगा, a1 होगा 3, b1 क्या होगा -5, c1 क्या होगा -11। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए a1 हो गया मेरा 3, b1 हो गया -5, c1 हो गया यहाँ पे -11। a2 यहाँ क्या होगा, a2 होगा 6, b2 होगा -10, c2 क्या होगा -7।
ये -7 -11 कहाँ से आया बताते हैं। ये देखिए ये 11 जो है इस पार में है, जब हम अगर इस पार लाएंगे मतलब 11 जो है इस बॉर्डर में है, और अगर हम इसको 0 फॉर्म में लाएं तो 11 को हम इस बॉर्डर में अपने बॉर्डर में खींचते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस के साइन में था तो यहाँ आ गया माइनस के साइन में। यहाँ भी ये पाकिस्तान बॉर्डर में है और हम है इंडियन बॉर्डर में, तो जब ये इंडिया बॉर्डर में इसको हम बुलाएंगे तो और 0 के फॉर्म में होगा तो ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक, तो वही लिखे यहाँ पे। तो अब हम लोग को इनकॉन्सिस्टेंट का दिया हुआ है, तो इनकॉन्सिस्टेंट के लिए क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हम इसको पुट करेंगे, a1 के जगह क्या है 3, a2 के जगह क्या है 6, b1 के जगह पे क्या है, b1 के जगह पे -5 और b2 के जगह पे -10, तो ये क्या हो गया 2 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, ये कट गया ये कट गया। और c1 के टर्म में क्या है -11 है और c2 के टर्म में क्या है 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 बराबर हो गया और ये दोनों बराबर नहीं हुआ। तो इससे हम लोगों ने इक्वेशन को शो किए कि ये जो है ये इनकॉन्सिस्टेंट जो है ये वैलिड है, और हम लोग इसको शो करके दिखाए इस इक्वेशन में। मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 दोनों बराबर है, और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 ये दोनों इसके बराबर नहीं है। और इनकॉन्सिस्टेंट का भी हम लोग को पता है क्या होता है, और इनकॉन्सिस्टेंट और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो भी बोल सकते हैं आप इसको। तो क्या होता है a1/a2 इनकॉन्सिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इनकॉन्सिस्टेंट को हम लोग नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए नो सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है इन नो सॉल्यूशन और इनकॉन्सिस्टेंट, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 17। ठीक, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 40। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमको इसमें शो करना है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा 2, a2 क्या हो जाएगा सॉरी a1 b1 क्या हो जाएगा 5, c1 क्या हो जाएगा -17, a2 क्या हो जाएगा 5, b2 क्या हो जाएगा 3, c2 क्या हो जाएगा -14। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन बोला है। ठीक, देखिएगा a1/a2 क्या है 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। देखिए हो गया ना, ये इसके बराबर दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये हम क्या होगी यूनिक सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है। तो ये आप हमको शो करना था इक्वेशन को कि यूनिक सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है कि हाँ ये फॉलो कर रहा है, दोनों बराबर नहीं है, 2/5 और 5/3 इज नॉट इक्वल टू, तो जो कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए ये तो अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर इक्वेशन को शो करना है कि ये सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, और बाद में फिर सॉल्यूशन निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। चलिए इसी को देखते हैं। ये तो इक्वेशन फॉलो किया, ठीक, इक्वेशन फॉलो किया और बोले अगर फाइंड द सॉल्यूशन निकालना, ठीक, फाइंड द सॉल्यूशन बोले इसमें निकालने के लिए। तो ये तो हमको पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन पे फॉलो किया। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो
तो सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इजी है, आप लोग को तो पता है। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हमको यूनिक सॉल्यूशन शो करना था कि ये इक्वेशन उस पे यूनिक सॉल्यूशन पे फॉलो कर रहा है या नहीं, तो हम लोग वो दिखाए। अब बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है, तो सॉल्यूशन चलिए निकालते हैं, कोई भी मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, ये दो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। चलिए हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 2। हम लोग x को लेके चल रहे हैं, ये वाला टर्म्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, इसलिए इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए क्या हो जाएगा? 10x प्लस 25y इक्वल्स टू 85, ठीक। अब यहाँ पे 10x, ठीक, 10x हो गया प्लस 6y इक्वल्स टू 28, ठीक। अब ये तो आपस में कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट किए तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे, तो आप देखिए ये कट गया, ठीक। 25 में 6 गया, कितना हो गया? 19y इक्वल्स टू 57, ठीक। 85 में 28 गया, कितना हो जाएगा? 57। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 57 बाई 19, तो ये कट गया 3, ठीक, 3, ठीक, 3 हो गया। ये कैसे आया? ये तो आपस में कटेगा नहीं, प्लस के फॉर्म में, तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस का जो प्लस अगर साइन है तो वो माइनस साइन हो गया, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस का साइन माइनस चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये दोनों आपस में कट गया। फिर 25 में 6 गया, 19 हो गया, 85 में 28 57 हो गया, तो y इक्वल्स टू 3 हो गया, ठीक। अब जब y का वैल्यू 3 निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब कोई भी इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं y का वैल्यू, तो x हमको चल जाएगा पता, तो इक्वेशन 2 से चलते हैं। इक्वेशन 2, ठीक, y का वैल्यू 3 है, तो 5x प्लस 3y 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 14, ठीक। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 बाई 5, 1 1 हो गया, कट गया, क्या हो निकल गया? 1। x का वैल्यू क्या निकल गया? 1, ठीक, x का वैल्यू निकल गया 1, ठीक। तो अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 3। ये हम लोग को फाइंड करना था। पहले बोला यूनिक सॉल्यूशन पता कीजिए, ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, वो पता किए। फिर बोलता है सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन हम x और y का वैल्यू निकाल दिए, तो हम लोग को चल गया पता। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, हम उसका जवाब देंगे और आप लोग को कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। चलिए अब देखते हैं आगे।
अब एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए वही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हमको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 3x प्लस ky इक्वल्स टू 1, ठीक, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन गिवन है हम लोग के पास, वैल्यू ऑफ के निकालना है, इक्वेशन गिवन है और कंडीशन दिया है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को पता है क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ये होता है। तो यहाँ पे a1 क्या है? a1 यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक, x के साथ में क्या है? 1 है, तो x तो नहीं लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे a1 क्या हो गया? 1, ठीक। b1 क्या है? -2, c1 क्या है? -3, a2 क्या है? a2 है 3, b2 क्या है? k, c2 क्या है? -1, ठीक। यूनिक सॉल्यूशन पता है, ठीक, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो a1 क्या है? 1 है, a2 क्या है? 3 है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 -2 बाई k, ठीक, ये हो गया। अब ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k का, ये k को हम इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -6। लेकिन अब यहाँ पे देखिए k जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा -6, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? ये जो है वैल्यू ऑफ k जो है वो होगा अदर वैल्यू ऑफ k इज अदर देन -6 फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक, ये होगा आंसर। k इज नॉट इक्वल टू -6 होगा, मतलब -6 को छोड़ के और दूसरा नंबर वो k का वैल्यू होगा। चलिए इसको देख लिए हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ ठीक है, के से एक बात याद आया, कल से इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों को तो पता होगा के फॉर क्या होता है? केविन पीटरसन। केविन पीटरसन के बारे में आप सुने होंगे। एक बार याद है, अब तो वो संन्यास ले लिए, एक बार याद है हम लोग को जब इंग्लैंड में ही मैच चल रहा था वनडे का, तो केविन पीटरसन कितना इंडिया पे हावी हुआ था। तो चलिए ये सब बात छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आज का वीडियो यहाँ तक ही रहेगा। हम लोग लीनियर इक्वेशन में कंडीशन भी देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी इक्वेशन लेके आएंगे, ठीक, क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है, डेट शीट भी आ गया है, आप लोग को पता है मई में एग्जाम, फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होने वाला है एग्जाम। तो और हमको यहाँ तक लगता है सेकेंड वीक ऑफ मई में आपका मैथ्स का एग्जाम होगा।
तो हम लोग उसको देखते हुए सारा चीज़ आप लोग का कवर हो। हम लोग देखिए 2 मैथ्स क्लास चला रहे हैं, एक हम ले रहे हैं और एक अमन सर ले रहे हैं। ठीक, आप लोगों को पता ही है, आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग अपने तरफ से प्रयास करें कि आप लोग का होल सिलेबस कवर हो जाए। प्रयास तो रहेगा, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप लोग को भी कोशिश करना है। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को दूसरे लोगों को भी शेयर करें जो कि उनको ये मदद कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही। चलिए, धन्यवाद।